तेजस्वी यादव को मानो असदुद्दीन ओवैसी चैलेंज दे रहे हो और कह रहे हैं कि कहीं से हम चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, किशनगंज से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मतलब कि किशनगंज जिसको कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा गढ़, जहां का मुस्लिम जो मतदाता है वो कुछ भी हो जाए लेकिन राजद को ही वोट देता है, वहां पर ओवैसी ने खेल करके दिखा दिया है। और अब जब ओवैसी खुले मंच से चेतावनी एक प्रकार से दे रहे हैं राजद के लिए कि कहीं से चुनाव लड़े ना लड़े, किशनगंज से तो जरूर लड़ेंगे, तब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर हड़कंप मचा है। अब तेजस्वी यादव के लिए एक कार्यक्रम बन रहा है। कार्यक्रम क्या? तो वो किशनगंज जाएंगे, वहां पर सीमांचल का जो पूरा का पूरा इलाका है, उस सीमांचल के इलाके में तेजस्वी यादव रैली करेंगे। पूरा का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। तेजस्वी यादव की रैली में कोशिश होगी कि कई कई हजार लोग एक साथ जुटे, दिखाई जाए कि तेजस्वी यादव की कितनी शक्ति है, राजनीतिक तौर पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। और तेजस्वी यादव अपना किला बचाने के लिए आप कह सकते हैं कि सीमांचल के दौरे पर अब अगले ही महीने से निकल सकते हैं। मतलब कि 2024 के चुनाव की तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से भी पूरी हो चुकी है। पूरा का पूरा प्लान अंदर खाने बन रहा है और सीमांचल दौरे से इसकी शुरुआत होगी। आगे हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी के लिए सीमांचल का इलाका जो है, किशनगंज जो है, वो किसी चैलेंज से कम क्यों नहीं है। कैसे वहां पर ओवैसी तेजस्वी यादव को तगड़ा नुकसान दे सकते हैं, और इतना नुकसान दे सकते हैं कि तेजस्वी यादव अगर इस नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं तब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सत्ता से विदाई भी वो करवा सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि किशनगंज के इलाके को अगर मुस्लिम लैंड कहा जाए तो कुछ बुराई नहीं है। कई कई इलाका तो ऐसा है जहां पर 70% के आसपास केवल और केवल मुसलमान मतदाता है। मतलब कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के हिसाब से उनके लिए राजनीतिक तौर पर तगड़ा स्कोप है। लेकिन ओवैसी की पार्टी पिछले कुछ चुनावों से किशनगंज के इलाके में, सीमांचल के इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायकों को वहां पर चुनाव जिता दिया, जो कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए तगड़ा झटका था। वो अलग बात है कि बाद में विधायक फिर राजद में चले गए। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि लोकसभा के चुनाव में अगर किशनगंज के इलाके में ओवैसी की पार्टी इसी प्रकार से तगड़ा खेल करती है, तब तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर अपने सांसद के रूप में नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब कि उनकी पार्टी जिस सीट को जीत सकती थी उस सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव हार सकते हैं। और ओवैसी तो खुले मंच से तेजस्वी को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं चुनाव लड़े चाहे ना लड़े पूरे देश में, लेकिन किशनगंज को वो नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि कहीं ओवैसी चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन किशनगंज में अपना प्रत्याशी देंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ाएंगे। और किशनगंज के बारे में हमने आपको बताया कि अगर मुस्लिम लैंड कहा जाए, उसको मुसलमानों का एक तरफा राज वाला इलाका कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहां पर जो दर्जनों सीट हैं उस सीट पर एक तरफा मुसलमानों का विधानसभा का जो सीट है उस पर कब्जा रहता है। वहां पर उनका इतना प्रभाव है कि वो जिसको चाहते हैं वो चुनाव जीतता है। और मुसलमानों ने चाहा तब ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाके से 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। और इसीलिए लोकसभा के चुनाव के लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल के लिए खतरे की घंटी, या कह लीजिए कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो किशनगंज में है। अगर मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज के इलाके में तेजस्वी यादव की पार्टी हारती है, वहां पर कोई खेल होता है, वहां पर तेजस्वी यादव पिछड़ जाते हैं, तब एक प्रकार से संदेश समस्त मुसलमानों में जाएगा, पूरे बिहार में जाएगा। और इसके बाद आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कई दर्जन ऐसे सीधे सीट हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा है कि वो जिसको वोट देंगे वही विधायक बनेगा। और तब तेजस्वी यादव के लिए खतरा 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी हो जाएगा। बाकी अब तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि अगले महीने से सीमांचल के दौरे पर निकलेंगे। दौरा सिर्फ इसलिए हो रहा है जिससे कि ओवैसी के प्रभाव को कम किया जा सके। तेजस्वी यादव मुसलमानों के बीच जाकर बता सके कि हम लालू के वही बेटे हैं जो जिस लालू ने मुसलमानों का इतना साथ दिया, और हम भी मुसलमानों का भरपूर साथ देंगे। और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का या अपने तरफ रोकने का एक प्रयास तेजस्वी यादव करेंगे। बाकी 2024 की तैयारी में भाजपा उतर चुकी है। अभी से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैलियां शुरू हो चुकी हैं।
गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है। फिर आगे आने वाले कुछ ही दिन में अमित शाह को लेकर खबर है कि रैली होगी और इसी बीच तेजस्वी यादव का पूरा सीमांचल दौरे का प्लान और योजना बनाया जाना। माना जा रहा है कि भाजपा को जवाब के साथ साथ मुसलमानों को खास संदेश देने की कोशिश होगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।